हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में मैंने हिट एंड रन एक्सीडेंट्स के मामलों में मुआवजा देने की सरकार की एक नई स्कीम के बारे में बताया था कि कैसे जो पीड़ित परिवार हैं या जो सीरियसली इंजर्ड व्यक्ति है एक्सीडेंट में, उनको कैसे मुआवजा मिल सकता है। ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसका मैं लिंक आज की वीडियो में डालूंगा। तो दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 में बना रहा हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अप्लाई कहाँ करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मुआवजा लेने के लिए कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स देने हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि सरकार ने हिट एंड रन के केसेस में जो सीरियसली इंजर्ड हैं उनका मुआवजा 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। जबकि अगर हिट एंड रन मामले में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसका मुआवजा 25,000 रुपये से बढ़ाकर जो है 2 लाख रुपए कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि मुआवजा आपको कैसे मिलेगा और इसका जो है एक परफॉर्मा है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एक फॉर्म है, फॉर्म 1 जिसको हम बोलते हैं, जो गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश किया है सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इस फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है ये मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्म है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन फ्रॉम हिट एंड रन कंपनसेशन फंड। एक ये फंड क्रिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जहाँ पर कोई गाड़ी ट्रेस नहीं हो रही है, हिट करके जो है वो भाग गया है और कोई इंश्योरेंस कंपनी सामने नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ़ंड क्रिएट किया है जिसको हम हिट एंड रन कंपनसेशन फंड कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो है ये बताना है कि मैं फला फला, और अगर लेडी हैं तो उनका, अगर पत्नी है तो उनका आएगा कि मैं विडो हूँ फला फला व्यक्ति की जिनकी हिट एंड रन मामले में मृत्यु हुई है। और वो सारा आपको जो है उसमें बताना है कि मैं लीगली जो है लीगली वेडिड वाइफ हूँ, और या अगर बच्चे वो क्लेम लेना चाहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो यहाँ पे सर्टिफाई करेंगे। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। नंबर 1 पे आएगा नेम एंड फादर्स नेम ऑफ पर्सन इंजर्ड, डेड हस्बैंड्स नेम इन केस ऑफ मैरिड वुमेन और विडो। यानी कि इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक सीरियसली इंजर्ड की है और एक जो है डेड पर्सन की है। अगर सीरियसली इंजर्ड है तो उसका नाम, और अगर मृत्यु हो चुकी है तो उसके वाइफ का नाम, या उसकी पत्नी का नाम, या उसके अगर पत्नी की मृत्यु हुई है तो पति का नाम इसमें आएगा। और दूसरे नंबर पे एड्रेस ऑफ द पर्सन इंजर्ड और डेड, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है या इंजर्ड हुआ है उनका एड्रेस क्या है और एज क्या है उनकी, जिनकी मृत्यु हुई है या इंजर्ड हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी। चौथे नंबर पे सेक्स ऑफ द पर्सन इंजर्ड डेड, जो व्यक्ति इंजर्ड हुआ है या मृत्यु हुई है उनका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। 5वें नंबर पे आधार नंबर ऑफ द क्लेमेंट जो दावा पेश कर रहा है कंपनसेशन लेने का, उनका आधार नंबर इन केस ऑफ ग्रीवियस का हर्ट, और आधार नंबर ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर ग्रीवियसली हर्ट आदमी जो है क्लेमेंट है तो वो अपना आधार नंबर देंगे, और अगर पर्सन की डेथ हो चुकी है तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपना आधार नंबर उसमें देंगे। नंबर 6 पे है कॉपी ऑफ पासबुक ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ पर्सन इंजर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड। यानी कि जो इंजर्ड पर्सन है अगर वो दावा कर रहे हैं तो उनकी बैंक की पासबुक जिसमें उनका अकाउंट नंबर हो, IFC कोड हो और दूसरे डिटेल्स हो, और या लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई पर्सन की डेथ हुई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपना जो बैंक की पासबुक जो है
वो देंगे। नंबर 7 पे है प्लेस, डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट हुआ था, हिट एंड रन का केस था मान लो, वहाँ वो प्लेस कहाँ पे हुआ था, डेट क्या थी और उसका टाइम क्या था। और 8वें नंबर पे है ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन इंजर्ड डेड, या इंजर्ड पर्सन या डेड पर्सन का ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, ये उसमें आएगा। नंबर 9 पे नेचर ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड, अगर इंजर्ड है तो किस तरह की इंजरीज थी, और अगर डेथ हुई है उसमें भी जो है इंजरीज किस तरह की थी, हेड इंजरी थी या स्पाइनल इंजरी थी, किस तरह की इंजरीज उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा। 10 नंबर पे है नेम एंड एड्रेस ऑफ पुलिस स्टेशन इन हुज जुरिस्डिक्शन एक्सीडेंट टुक प्लेस और वाज रजिस्टर्ड। पुलिस स्टेशन का नाम जिसके जुरिस्डिक्शन में ये एक्सीडेंट हुआ है, और या जो है जहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है वो इसमें बताना है। नंबर 11 पे है नेम एंड एड्रेस ऑफ द हॉस्पिटल, मेडिकल ऑफिसर, प्रैक्टिशनर हु अटेंडेड ऑन द इंजर्ड डेड, और उस हॉस्पिटल का नाम और पता या मेडिकल ऑफिसर का नाम, डॉक्टर का नाम जिसने इंजर्ड का इलाज किया या डेड पर्सन का मौत से पहले इलाज किया हो, एडमिट किया हो वहाँ पे, उसका पूरा नाम और पता। नंबर 12 पे है नेम एंड एड्रेस ऑफ द क्लेमेंट्स। अगर क्लेमेंट एक से ज़्यादा है तो उन सब के नाम और पते उसमें देने होंगे आपको प्रोफार्मा में। और नंबर 13 पे है रिलेशनशिप विद द डिसीज्ड, और जो मृत व्यक्ति है जो हिट एंड रन मामले में मारा गया है उनका क्लेमेंट के साथ क्या रिश्ता था, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, या माता पिता है, या कोई अन्य सगा संबंधी है, ये ब्यौरा देना है। नंबर 14 पे कॉपी ऑफ द बिल गिवन बाय द हॉस्पिटल विच हैज़ प्रोवाइडेड कैशलेस ट्रीटमेंट एज पर शेड्यूल फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 162 ऑफ द एक्ट, यानी कि MB एक्ट के 162 की धारा के तहत अगर किसी इंजर्ड व्यक्ति ने कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी जो है वो अवेल की है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इलाज का खर्चा दिया जाता है, तो वो हॉस्पिटल का बिल भी आपको इसके साथ सबमिट करना है। और नंबर 15 पे एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी और हेल्पफुल इन द डिस्पोजल ऑफ द क्लेम, और ये कॉम्पनसेशन के केस में कोई अन्य डॉक्यूमेंट, कोई अन्य इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। और एंड में एक डिक्लेरेशन होती है क्लेमेंट की तरफ से कि आई हियर बाय स्वेयर एंड अफर्म दैट ऑल द फैक्ट्स नोटेड अबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। और ये एक डिक्लेरेशन है कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन इस परफॉर्मा में दी है वो मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से सच है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। और नीचे सिग्नेचर ऑफ द क्लेमेंट, फिर जो है क्लेमेंट के सिग्नेचर आएंगे। तो ये एक परफॉर्मा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है, और ये भरने के बाद जो है और बाकी डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको ये अपना दावा क्लेम्स इंक्वायरी ऑफिसर, यानी कि जो आपके डिवीज़न का या आपके ब्लॉक का SDO है या तहसीलदार है या कोई अन्य अधिकारी है जो इस मामले में प्राधिकृत है, तो वो आपको जो है वहाँ पर सबमिट करना है। तो दोस्तों इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन अभी बची है जो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, वो मैं पार्ट 3 में कवर करूँगा। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्लेम कैसे मिलेगा, और सैंक्शन ऑर्डर कब होता है, कितना उसकी अवधि होती है, और जो है क्या अंडरटेकिंग देनी होती है क्लेम लेते वक्त। ये मैं आपको जो है आप अपनी पार्ट 3 वाली वीडियो में ये चीज़ें कवर करूँगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले हिट एंड रन मामलों में कोई व्यक्ति सीरियसली इंजर्ड होता था या किसी की मृत्यु हो जाती थी
तो उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता था, उनका इलाज का कोई खर्च नहीं मिलता था, जिससे जो गरीब परिवार थे उनको बहुत ही दिक्कत होती थी। लेकिन अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बहुत ही बढ़िया स्कीम लेके आई है और ये 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते आप वो सारी कंडीशंस फुलफ़िल करें जो इसमें दी गई हैं। और ये मैं आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गज़ट है ये भी आपको एक बार मैं दिखाता हूँ। ये गज़ट 25 फरवरी 2022 को नोटिफाई किया गया है सरकार के द्वारा, और इस नोटिफिकेशन में ही सारी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मेंशन की गई है। तो दोस्तों अब मैं आपको जो है पार्ट 3 की वीडियो में मिलूँगा, तब तक धन्यवाद।